हार्सी का शुमार अस्तबल के खुसीले तरीन घोड़ों में होता था। उसका बेटा हैरी निहायत शरीर था। वो 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठता और पूरे अस्तबल में उधम मचाए रखता था। हैरी की माँ के इंतकाल के बाद हार्सी हमेशा अपने बेटे को अपने साथ रखता। क्रिसमस से चंद रोज कबल अस्तबल में सारे उड़ने वाले घोड़े अचानक बीमार पड़ गए। हैरानकुन तौर पर हार्सी और हैरी बीमार होने से बच गए। अस्तबल का मालिक साइमन अपने घोड़ों के लिए बहुत परेशान था। करीबी गांव का सांता क्लॉज साइमन से मिलने आया ताकि क्रिसमस की शाम अपने स्लेज बेपहियों की कुर्सी के लिए हवाई घोड़ों की बुकिंग कर सके। साइमन ने सांता से कहा, मैं निहायत शर्मिंदा हूँ सांता, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे सारे घोड़े बीमार हो गए हैं। सांता ने हार्सी घोड़े को देखकर कहा, यह घोड़ा मुझे सेहतमंद लग रहा है, मेरे लिए तो ये भी काफी है। ये सुनकर साइमन बोला, वो तो ठीक है, मगर ये अपने बेटे हैरी के बगैर कहीं नहीं जाता और इसका बेटा निहायत शरीर भी है। वो हमेशा काम में कोई न कोई गड़बड़ जरूर कर देता है। सांता ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही शरारती हैं। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई। सांता ने हार्सी और हैरी को स्लेज से बांधना शुरू किया तो हार्सी बोला, मेरा बेटा तुम्हारी कुर्सी नहीं खींच सकता, वो तुम्हारे साथ बैठकर बच्चों में तोहफे तकसीम करेगा। सांता इस पर राजी हो गया। साइमन ने सांता को मना किया मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सांता ने स्लेज में तोहफों की बोरियां रखते हुए हैरी को पास बिठाया। हार्सी ने हुक्म मिलते ही उड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह उनका सफर शुरू हो गया। रास्ते में सांता क्रिसमस गीत कैरल गाता रहा। हैरी थोड़ी देर तो आराम से बैठा रहा, फिर उसने शरारत शुरू करते हुए सांता के तहफ की बोरी खोल दी और तहफ नीचे गिराने लगा। जब स्लेज में तोहफों की आखिरी बोरी रह गई तो सांता की अचानक उस पर नजर पड़ गई। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने हैरी से तहफ का पूछा। हैरी ने कहा, वो तो मैंने पिछले गांव में गिरा दिए हैं। सांता को साइमन की बात याद आ गई। उसने गुस्सा बर्दाश्त करके जल्दी से हार्सी घोड़े को उसी गांव में उतरने का हुक्म दिया ताकि तहफ इकट्ठा कर सके। उसी गांव की एक झोंपड़ी में बुजुर्ग जॉर्ज ने बच्चों को क्रिसमस के खाने पर जमा किया था। क्रिसमस डिनर के बाद वो बच्चों को सांता की एक कहानी सुना रहा था। एक बच्चे ने कहानी के दरमियान उठकर दीगर बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, चलो चलो सब अपने घरों को चलते हैं, अंकल जॉर्ज तो हमें फर्जी कहानी सुना रहे हैं। हकीकत में कोई सांता नहीं और ना ही हम गरीबों को कोई तोहफे देने वाला है। चंद बच्चे उठ खड़े हुए। जॉर्ज को ये सुनकर काफी दुख हुआ। इतने में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई वजनी चीज ऊपर से गिर गई हो। फिर इसी तरह 2-3 आवाजें और आईं। बच्चे सहम गए। जॉर्ज ने तमाम बच्चों को एक जगह जमा किया और खुद टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी नजर हवाई घोड़े और स्लेज में बैठे सांता पर पड़ गई, जो तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे। जॉर्ज को सारी सूरत हाल की समझ आ गई। उसने खुश होकर जल्दी जल्दी सारे बच्चों को बाहर बुलाया। सब सांता को देखकर बहुत खुश हुए। सांता नीचे आया और इतने सारे बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसकी नजर बच्चों के पुराने कपड़ों पर पड़ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि जॉर्ज बोला, शुक्र है तुम आ गए। मैं कई सालों से इन बच्चों को यकीन दिला रहा था कि एक न एक दिन सांता हमारे गांव जरूर आएगा। सांता ने सारे बच्चों को प्यार किया और कहा, मुझे अफसोस है बच्चों कि मैंने कभी इस गांव का दौरा नहीं किया। सच कहूँ तो मेरा तो इस बार भी ख्याल नहीं था। सांता हैरी के करीब आया और उसे प्यार किया। उसने अपनी बात जारी रखी, ये तो हैरी ने तोहफे फेंक कर मुझे इस तरफ आने पर मजबूर कर दिया। अब मैं हर साल हैरी और इसके अब्बू हार्सी के साथ यहाँ आकर तुम लोगों में तोहफे तकसीम किया करूँगा। बच्चों ने हैरी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सांता क्रिसमस का गीत गाते हुए बच्चों में तोहफे तकसीम करने लगा।